लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखी थी, स्लोप फॉर्म में कैसे होती है, पैरामीट्रिक फॉर्म में और पॉइंट फॉर्म में। साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी देखा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक टेबल बनाई थी जिसमें चारों पैराबोलास के लिए हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब सी की वैल्यू लिखी थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। सही है। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स की। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट की प्रॉपर्टी की बात करें, नोट्स साथ साथ बनाते रहना, सारी प्रॉपर्टीज साथ साथ लिखते रहना। क्लास के बाद मैं किसी को भी नोट सेंड करने के लिए बोल सकता हूँ, बाद में मत कहना प्रिंट आउट ले लेंगे सर, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं गोवा प्रॉपर्टी। कुछ लोग गोवा जाने वाले थे, ओमिक्रॉन की वजह से शायद जा नहीं पाए, लेकिन बोलते क्या उसको हम गोवा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है क्या ये देखना जरा। एक पैराबोला है हमारे पास, उसके 2 पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, पैराबोला के 2 पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, ये और ये। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ए टी1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ए t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। 2 पॉइंट्स हैं जिनके हमने क्या करा, 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाए, एक टी1 पॉइंट पे और एक टी2 पॉइंट पे। तो हम ये कह रहे हैं जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट इज गिवन बाय गोआ प्रॉपर्टी। इट इज गिवन बाय गोआ प्रॉपर्टी। अब गोआ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जी बनता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ए बनता है अर्थमेटिक मीन, और ये जो वो था वो बन जाता है कॉमा। ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन। ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आते क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, रूट ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेता हूं तो ये बनेगा ए टी1 टी2 कॉमा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके रूट लोगे तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा, ए1 टी1 टी2, ओ बन गया कॉमा। और ए अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होगा हमारे पास, 10+10/2, तो वो बनेगा ए टी1 प्लस टी2। देखो दोनों का अर्थमेटिक मीन लेके, ये पी पॉइंट के, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स कॉमा अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। प्रॉपर्टी का नाम है गोआ प्रॉपर्टी। नाम ये यूनिवर्सल नाम नहीं है, ये हमने लिखा है। जब क्वेश्चन करते हुए मैं बोलूंगा गोआ प्रॉपर्टी लगा लो, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स कॉमा अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास इन दोनों की टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली मिल जाता है। फटाफट से इसे नोटबुक में लिख दो और उसके बाद डन लिख देना। प्रूव करना चाहो तो इस पे टेंजेंट लिख दो पैरामीट्रिक फॉर्म से, इस पे भी लिख दो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। जिस प्रॉपर्टी का प्रूफ काम का होगा मैं खुद ही करा दूंगा, उसके अलावा प्रॉपर्टीज को याद रखना तुम्हारा काम है। फर्स्ट इज गोआ प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन, ए टी1 टी2 कॉमा ए टी1 प्लस टी2। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, foot of perpendicular drawn from focus upon any tangent lies on tangent at vertex. Foot of perpendicular drawn from focus upon any tangent lies on tangent at vertex। क्या कह रहा है वो कि किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ,
जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा फोकस से अपॉन एनी टेंजेंट, ब्लू वाला टेंजेंट है और ये क्या आ रहा है फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर रेड वाला, इट विल ऑलवेज लाई ऑन, इट विल ऑलवेज लाई ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। किसी भी टेंजेंट पे, किसी भी पी पॉइंट क्या है ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT, किसी भी पी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं और फोकस से उस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी टेंजेंट हो, उस पे अगर मैं फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूंगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा ऑलवेज कहां लाया करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। कहां लाया करेगा हमेशा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। प्रॉपर्टी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। जब भी फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराओगे किसी भी टेंजेंट पे, वो हमेशा लाया करेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना नोटबुक पे चिपका दो फटाफट। फोटो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं तुम्हें ऑलरेडी आता है, वो स्ट्रेट लाइंस में किया हुआ है हमने। जब भी निकालोगे उसका प्रूफ कैसे कर सकते हो, इस पॉइंट पे पैरामीट्रिक फॉर्म पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो और इसका फोटो परपेंडिकुलर निकाल लो। जब फोटो परपेंडिकुलर निकालोगे अपने आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, फोकस पता ही है a,0 होता है, फोटो परपेंडिकुलर निकालना आता है, बचपन में ही सीख लिया था स्ट्रेट लाइंस में। जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तुम्हें अपने आप क्या दिख जाएगा कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 आ गया है। y कोऑर्डिनेट 0 आ गया इसका मतलब क्या कहोगे तुम कि x कोऑर्डिनेट 0 आ गया, सॉरी x कोऑर्डिनेट 0 आ गया इसका मतलब y एक्सिस पे लाया करते हैं। और भी तरह के प्रूफ हो सकते हैं, अपनी मर्जी से m1 इंटू m2 - 1 करके भी कर सकते हो, वो तुम देख लेना जैसे करना चाहो, करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी याद रखनी है बस। प्रॉपर्टी क्या है कि फोकस से परपेंडिकुलर गिराता हूं अगर मैं टेंजेंट पे, कोई भी टेंजेंट हो, वो फोकस से परपेंडिकुलर गिराया टेंजेंट पे, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, नोटबुक में लिख दिया हो तो डन लिख दो फटाफट। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, image of focus about any tangent always lies on directrix of parabola। वो क्या कह रहा है, फोकस की इमेज ले लो इस बार अबाउट एनी टेंजेंट, फोकस की इमेज ले लो अबाउट एनी टेंजेंट। पिछले में क्या लिया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब क्या ले रहे हैं, इमेज। एक टेंजेंट बना लेते हैं, ये फोकस था, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, इसी को आगे एक्सटेंड करूंगा तो क्या बनेगा, हमारे पास इमेज आ जाएगी। तो ये जो एस डैश इमेज आई है, ये एस, ये कोई पी पॉइंट जिस पे टेंजेंट बना है, ये जो एस डैश इमेज आई है, इट विल ऑलवेज लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इट विल ऑलवेज लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन कौन सी है, डायरेक्ट्रिक्स। इमेज ऑफ फोकस अबाउट एनी टेंजेंट, पॉइंट पी कोई भी हो सकता है, AT स्क्वायर कॉमा 2AT। Image of focus about any tangent always lies on directrix of parabola। इमेज भी लेनी आती है, जैसे इमेज लोगे अपने आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी, x इक्वल्स टू माइनस है। प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रूफ करना चाहो मर्जी है, बहुत आसान प्रूफ है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। किसी को पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हो, वरना नोटबुक में चिपका दो। अब जितने भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज वाले प्रूफ है वो तुम सारे कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में हम ये सब पढ़ चुके हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, इमेज क्या होता है, एंड सो ऑन।
थर्ड प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो बताओ। डन भाई। अब देखना कुछ इंटरेस्टिंग चीज और बता रहा हूँ। ये a,0 है, इसकी इमेज लेते हो तो इसका x कोऑर्डिनेट -a आएगा और y कोऑर्डिनेट 280। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, लाइन जॉइनिंग द इमेज ऑफ फोकस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। ये जो ब्लू डॉटेड लाइन बनाई है इस पे देखना ध्यान से। लाइन जॉइनिंग, फोर्थ प्रॉपर्टी, लाइन joining the image of focus and the point of contact, image of focus and the point of contact, p की बात कर रहा हूं, is always parallel to axis of parabola। बहुत काम की प्रॉपर्टी है, याद रखना, किताबों में नहीं लिखी मिलती ये वाली फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है वो, फोकस की इमेज लोगे, ये उसको जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इमेज, लाइन जॉइनिंग द इमेज ऑफ फोकस अबाउट एनी टेंजेंट भी लिख लेना। लाइन जॉइनिंग द इमेज ऑफ फोकस अबाउट एनी टेंजेंट, एस डैश को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ज्वाइन करूंगा ये डॉटेड लाइन, इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। मतलब इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे। फटाफट से लिख दो ये भी, दोनों की फोटो सेम है, एक ही फोटो से दोनों चीजें आई है। जैसे ही पहुंच जाए नोटबुक तक फोर्थ प्रॉपर्टी डन लिखना, फोटो एक ही बना लो। वो कह रहा है जब तुम इमेज ऑफ फोकस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करोगे तो ये ब्लू डॉटेड लाइन आ रही है, इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इतना बोला उसने। एक चीज और ध्यान से देखो, मुझे एस पॉइंट पता है, मुझे एस डैश भी पता चल गया, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा। तो मिड पॉइंट निकालूंगा, दिस प्लस दिस बाय 2 तो आ गया 0, कॉमा दिस प्लस दिस बाय 2 आ गया 80। तो ये वाला जो पॉइंट था m ले लेते हो इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0,80, इसका भी कोऑर्डिनेट लिख लो, काम आ सकते हैं कभी कभार। ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखना। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ, टेंजेंट एट द extremities of a focal cord are always perpendicular and always meets on directrix of parabola। Tangent at the extremities of focal cord are always perpendicular and always meets on axis of the parabola। ये कोई फोकल कॉर्ड है ए बी,
वो कह रहा है इसके एक्सट्रीमिटीज पे जब टेंजेंट बनाओगे, मान लो ए पे टेंजेंट कुछ ऐसा गया, बी पे टेंजेंट कुछ ऐसा गया, ये जहां मीट कर रहे हैं, वो कह रहा है एक तो ये बता रहा हूं कि भाई ये तो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेंगे, पहली चीज उसने ये बताई। उसने क्या कहा कि फोकल कॉर्ड के, फोकस से पास करने वाली कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जब टेंजेंट बनाओगे, दो चीजें बताई, एक तो वो कहा कि ये पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दूसरा ये एक्सिस पे मीट करेंगे। देखो जरा कैसे कहा, ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, ये पॉइंट ले लेता हूं पी। पी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालना चाहूं, पी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालना चाहूं तो गोआ प्रॉपर्टी से निकाल सकता हूं, यस और नो, अभी पढ़ी थी। एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक मीन, एक्स कोऑर्डिनेट होता था ज्योमेट्रिक मीन, क्या चैट बॉक्स में लिख के इनका एक्स कोऑर्डिनेट अभी लिखा था हमने, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, अभी लिखा था थोड़ी देर पहली पहली प्रॉपर्टी में। तो अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो टी वन टी टू की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो टी वन टी टू की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? पढ़ी हुई है हमने ऑलरेडी, -1। तो टी वन टी टू की जगह -1 रखूंगा तो ये -a कॉमा समथिंग, ऐसा नहीं बनेगा पॉइंट, यस और नो? टी वन टी टू की जगह -1 रखता हूं तो -a कॉमा समथिंग ऐसा, और x की वैल्यू -a आ गई, x की वैल्यू -a आ गई, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट होगा, यही तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, x इक्वल टू -a, यस और नो? इसका मतलब ये पॉइंट हमेशा किस पे लाया करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे लाया करेगा, करेगा। चाहो तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो लेकिन अभी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, क्या कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो है इसको अगर डायमीटर लेते हो एक सर्कल बनाऊं, इसको डायमीटर लेते हो एक सर्कल बनाऊं तो वो हमेशा ऐसा होगा, डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। देखो डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स राइट एंगल एट द पॉइंट, ये वही प्रॉपर्टी एक नए रूप में लिखे हमने और कुछ नहीं है। इसको डायमीटर लेके एक सर्कल बनाता हूं तो वो टच करेगा, और सर्कल टच कर रहा है और ये डायमीटर है, इसका मतलब 90 डिग्री सबटेंड हो रहा होगा कि नहीं, यस और नो? चाहो तो गोआ प्रॉपर्टी से देख लो, एक्सिस पे मीट कर रहा है, m1 m2 -1। चाहो तो उसी प्रॉपर्टी को रिकैप दे दो कि अगर मैं इसको डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बनाता हूं, इसको डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बनाता हूं तो हमारे पास क्या होगा, वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा। फटाफट से नोटबुक में पहुंचा दो। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तुम एक चीज और देखो इसमें, जो हमने
ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद हो तो। हमने क्या था कहा था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये कहा था हमने। देखो जरा, ये जो डॉटेड लाइन मैंने अब बनाई है ये फोकल लेंथ है, यस और नो, चैट बॉक्स में लिखना। ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये फोकल लेंथ है, यस और नो। अगर ये फोकल लेंथ है तो इस पे अगर सर्कल लेता हूं तो वो सर्कल हमेशा किसको टच करता था, टेंजेंट एट वर्टेक्स को करता था। तो फिर से देखो वही प्रॉपर्टी दिख रही है कि ये डायामीटर कितना एंगल सबटेंड करेगी, हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगी। डायामीटर विल सबटेंड 90 डिग्री एट टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि उसको टच करते हुए जाता है सर्कल। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 5 ये दोनों पुरानी ही प्रॉपर्टीज है, बस नए रूप में लिखी है हमने। मानते हो इस बात को, यस और नो? यहाँ पे फोकल कॉर्ड की वजह से T1 T2 क्या हो गया था, -1। तो T1 T2 की वैल्यू -1 डाल दी, इसलिए -a बन गया डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट। लेकिन प्रॉपर्टीज ये जो सेकंड और फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखी है ये पुरानी ही प्रॉपर्टीज है, बस एक नए तरीके से लिख दिया उसको बस। सिक्स प्रॉपर्टी लिखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ contact and the point where it meets the directrix. Length of tangent between the point of contact and the point where it meets the directrix subtends right angle at the focus. Subtends right angle at the focus. फोटो बना रहा हूं, फोटो से समझना। वो कह रहा है किसी पॉइंट पे टेंजेंट लो, ले लिया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट and the point where it meets the directrix, point of contact and the point where it meets the directrix, ये जो लेंथ है बीच में जो मैंने रेड से शेड करी है, फिर से पढ़ लो स्टेटमेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स, मान लो इसको m ले लेता हूं। ऑलवेज सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस, ये प्रॉपर्टी है। Length of tangent between the point of contact and the point where it meets the directrix always subtends right angle at the focus, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी लिख दो और प्रूफ सोचो कैसे कर सकते हो। प्रूफ कौन कौन बता सकता है, वो यस लिखना चैट बॉक्स में। प्रूफ कौन कौन बता सकता है कैसे करेंगे, वो यस लिख दो। इजी सा प्रूफ है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये पॉइंट P पता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, तुम इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो जनरल पैरामेट्रिक फॉर्म में। उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो तुमने लिखा, m पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू -a डाल दोगे, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट निकालना। टेंजेंट की इक्वेशन पता थी, इसके साथ सॉल्व करके m आ जाएगा। p पता है 80 स्क्वायर 280, m तुमने निकाल लिया, s तुम्हें पता ही था, s क्या होता है a,0। क्या करोगे, m1 इंटू m2, स्लोप ऑफ दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस, -1 कर दोगे, प्रूव हो जाएगा सिंपल। 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, एक बार रिकैप दे रहा हूं सभी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी थी गोआ प्रॉपर्टी, क्या कहते थे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दो टेंजेंट्स का, एक का पैरामीटर T1 है दूसरे का T2 है,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा? गो अ प्रॉपर्टी से, जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ओ मतलब कॉमा बन जाएगा, और ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स कॉमा अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स, सीधे मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराओगे किसी भी टेंजेंट पे तो वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा। ये प्रॉपर्टी हमने कल भी देखी थी, यही प्रॉपर्टी हमने आज भी देखी है, अलग अलग तरीके से। बस फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। तीसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला? तीसरी प्रॉपर्टी में हमने बोला जब फोकस की इमेज लोगे किसी भी टेंजेंट के अबाउट, फोकस की इमेज लोगे किसी भी टेंजेंट के अबाउट तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, उस इमेज को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करोगे तो वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल होगी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड और फोर्थ एक ही फोटो में। एक कहा कि फोकस की इमेज ले लो अबाउट एनी टेंजेंट, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगी। दूसरा कहा कि उस इमेज को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दो, वो एक्सिस के पैरेलल होगी। ये अगली दो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहा है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जब भी टेंजेंट बनाओगे तो एक तो वो परपेंडिकुलर होंगे, पहली चीज, वो दूसरा वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेंगे, दूसरी चीज। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जब भी तुम वो बनाओगे टेंजेंट तो वो क्या होते हैं? डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेंगे और परपेंडिकुलर होंगे। प्रूफ भी देख लिया था हमने, और ये भी वही सर्कल वाली प्रॉपर्टी है जो कल हमने फोकल कॉर्ड के लिए ऑलरेडी पढ़ी थी। फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज को डायामीटर लेते हुए एक सर्कल बनाता हूं तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है, इसका मतलब डायमीटर यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा होता है? पी, एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स को मीट करा तो ये जो लेंथ है ये फोकस पे कितना 90 डिग्री सबटेंड करेगी। ये 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं अभी तक। किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो भाई, अब टेंजेंट के बारे में हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, टेंजेंट हर फॉर्म में कैसे लिखना देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की। नॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के बारे में वही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कि इसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। पैराबोला वही ले लेते हैं हम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुमने ये सुना होगा, हमने पहले यूज भी करा है। dy by dx डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल होता क्या है? टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन, मान लो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसके किसी पॉइंट पे हमने लिखा ये टेंजेंट, ठीक है? तो ये उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये क्या होगी? नॉर्मल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन इज नॉर्मल। सर्कल में वो हमेशा सेंटर से पास करती थी, लेकिन पैराबोला में तो सेंटर होता ही नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। निकालेंगे कैसे ये देखते हैं। पहले पॉइंट फॉर्म लिख रहा हूँ x1 y1, इस पॉइंट को ले लेता हूँ x1 y1, फिर इसको पैरामीट्रिक में भी ले चलेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, डेरिवेटिव ले रहा हूँ, 2y dy by dx इक्वल्स टू 4 इंटू ए, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो dy by dx की वैल्यू आ गई 2a by y, एक 2 कैंसिल हो गया। तो dy by dx at any point x1 y1 gives the slope of tangent which is 2a by y1, y की जगह क्या रख दिया? y1। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें क्या पता है कि -1 होता है, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई -y1/2a। स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गई, पॉइंट पता ही था, तो क्या लिख सकता हूँ? y माइनस y1 इज -1/2a इंटू x माइनस x1। ये स्लोप हो गई 1 पॉइंट फॉर्म से। ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नोटबुक तक इतना पहुंचा दो, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो। जैसे ही पूरा कर लो डन लिख देना। क्या कर रहा है हमने? सिंपल डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट।
स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं क्योंकि m1 m2 -1 के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गई, स्लोप पता थी, पॉइंट पता था, 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख। जैसे ही कंप्लीट हो जाए डन लिख देना मुझे। डन भाई, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। अगर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते, ध्यान से सुनना, x1 की जगह मैं क्या लिखता, AT², y1 की जगह मैं लिखता 2AT, अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा होता। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आता, स्लोप ऑफ, यहां लिख लेता हूं, फॉर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स x1 की जगह पे डालते AT² और y1 की जगह पे डालते 2AT। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो ऊपर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a/y1, तो बनता 2a/y1, y1 कितना है 2AT, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनता 1/t। ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकल, तो वो बनता -t, क्योंकि m1 m2 कितना होता है -1। ये दोनों बहुत काम की स्लोप है, इन दोनों को याद रखना। किसी पॉइंट पे पैराबोला के y² = 4ax के किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूं और उसका पैरामीटर है t1 t2 कुछ भी, तो अगर उसी पैरामीटर का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। अगर उसी पैरामीटर का नेगेटिव वैल्यू कर दूंगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा, निकाली हमने वही है डेरिवेटिव से, लेकिन x1 की जगह डाल दिया AT², y1 की जगह डाल दिया 2AT। अब अगर मैं चाहता हूं, पहले इसको लिखो फटाफट, इतना लिखो, फिर मैं पेज टर्न करता हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल ये ऊपर लिखी हुई थी दोनों, बस x1 और y1 की वैल्यू डाली, x1 की जगह AT², y1 की जगह 2AT, बस इतना करा है, ज्यादा कुछ नहीं करा। इतना लिख लिया हो तो डन लिख दो मुझे। अब देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन
पैरामेट्रिक फॉर्म। वैसे जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी थी वो लिखी थी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस वाई वन अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस x1। ये कौन सी थी? पॉइंट फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर है? माइनस टी के, और पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280। इसी चाहो तो इसी में रिप्लेस कर दो, x1 की जगह 80 स्क्वायर, y1 की जगह 280। चाहो तो दोबारा से लिख लो, क्या होगा? y माइनस 280 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। x1 की जगह 80 स्क्वायर, y1 की जगह 280। इस वाले y1 की जगह क्या लिखा होगा? 280, तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस टी। तो ये जो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी, और ये क्या बनेगा? 80 क्यूब 280 माइनस 80 क्यूब प्लस 280, माइनस माइनस प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई किसमें? पैरामेट्रिक फॉर्म। फटाफट से नोट करो। देखो इसको कैसे याद रख सकते हो? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को याद कैसे रख सकते हो? डिराइव तो कर लिया हमने, लेकिन याद कैसे रख सकते हो? देखो y प्लस एक्स टी इक्वल्स टू, पॉइंट क्या होता था? ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ये होता था ना। तो y किसके बराबर है? 280 लिख दो। x किसके बराबर है? 80 स्क्वायर, तो यहाँ डाल दो 80 स्क्वायर इंटू टी 80 क्यूब। देखो अपने आप बन गई राइट हैंड साइड। इसको याद रखना है तो ऐसे रख सकते हो, y प्लस एक्स टी, एक साइड लिख लिया y प्लस एक्स टी, और इसमें x और y की वैल्यू डाल दी। y की जगह क्या डाला? 280 लिख दिया, ये देखो 280 बन गया। x की जगह क्या डाला? 80 स्क्वायर, x की जगह 80 स्क्वायर इंटू टी, ये पूरा क्या बन गया? 80 क्यूब बन गया। ये सिर्फ मेमोराइजिंग टेक्निक है याद रखने की। वैसे इक्वेशन ये है, डायरेक्ट डिराइव करनी हो, डायरेक्ट याद रखनी हो, सिर्फ याद रखने का तरीका बताया। ये हो गई पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म मतलब m स्लोप की नॉर्मल जब लिखनी हो। अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी, क्या लिखी? y इक्वल्स टू माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस ए टी क्यूब। स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे पता था माइनस टी के बराबर होती है। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी, ये लिखी हुई स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी, अभी डिराइव भी करी थी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एम, वो उठा के यहाँ पे डाल दो। तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू टी की जगह माइनस एम, एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में ही टी की जगह क्या डाल दिया? माइनस एम, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल एम की वैल्यू कितनी होती है? माइनस टी, तो टी की जगह माइनस एम रिप्लेस करा। ये मेरे पास तीसरी फॉर्म में इक्वेशन, ये हो गई नॉर्मल फॉर्म। फटाफट से नोटबुक में पूछा के डन लिखना। मुझे कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अब जब भी नॉर्मल फॉर्म लिखते थे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होता था। जिस पॉइंट पे वो नॉर्मल बनेगी एम स्लोप, तो वो पॉइंट जो है वो क्या है? ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। जैसे टेंजेंट में लिख रहे थे, अब क्या कह रहे हैं कि एम स्लोप का टेंजेंट नॉर्मल बनना है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। तो ये पी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स है।
तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जिसपे ये दूसरे वाले पॉइंट देखो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन हम किससे मतलब रख रहे हैं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा होता था या जिस पॉइंट पे नॉर्मल, दूसरे वाले से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन टर्म्स ऑफ एम, जो हम हर बार लिखते भी है नॉर्मल फॉर्म के साथ। कल भी लिखा था हमने जब टेंजेंट के लिखे। यहां तक हो जाए डन लिखना, मैं पेज पलटता हूँ। सिंपल है, ठीक है। अब मुझे चैट बॉक्स में लिख के ये बताओ कि कल हमने यही सेम चीजें टेंजेंट के लिए करी थी। पहले पॉइंट फॉर्म में लिखी, फिर पैरामीट्रिक में, फिर स्लोप फॉर्म में, फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस और नो, इतना बताओ पहले। यही चार डिट्टो चीजें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट फॉर्म में, पैरामीट्रिक में, फिर स्लोप में, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये चारों करने के बाद नेक्स्ट क्या किया था हमने, ये बताओगे मुझे। ये चारों जब यहां पहुंच गए थे हम टेंजेंट में, इससे जस्ट नेक्स्ट हमने क्या किया था। बिल्कुल सही, आयुष ने लिखा है, बिल्कुल सही। टेबल बनाई थी जिसमें बाकी सब पैराबोलास को भी रिलेट किया था। एक टेबल बनाई थी जिसमें बाकी सब पैराबोलास को भी रिलेट किया था, क्योंकि ये जो चीजें हमने पढ़ी ये किसके लिए थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। बाकी तीन में से कोई आ गया तो क्या करेंगे। हालांकि 90% केसेस है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही आता है, लेकिन फिर भी हम टेबल बनाएंगे और टेबल हमेशा याद रखेंगे। जैसे हमने कल टेंजेंट के लिए बनाई थी, आज नॉर्मल के लिए बना रहे हैं। तुम भी साथ साथ बना लेना टेबल, बाद में मैं रुकूंगा नहीं दोबारा से। तो सबसे पहले लिखेंगे उसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसके बाद लिख लेते हैं नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। उसके बाद हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी फॉर विच y is equal to mx plus c is normal। उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यही चार चीजें कल भी लिखी होंगी, याद हो तो ये सुनो। पहला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दूसरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, तीसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और चौथा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। पहले पहले पैराबोला के लिए तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पैराबोला के लिए हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। क्या आई थी पहले के लिए, y प्लस एक्स टी इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। c की वैल्यू क्या आई थी, c इज इक्वल्स टू -2am माइनस am क्यूब, -2am क्यूब। यही इक्वेशन लिखी थी ना, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। पिछले पेज पे लिखी हुई है इससे, ये y इज इक्वल टू mx -2, तो c की वैल्यू कितनी होगी, -2am माइनस am क्यूब। पॉइंट am स्क्वायर कॉमा -2am, am स्क्वायर कॉमा -2am। ये सारी चीजें हमें पता है। तो अब करना क्या होता था, इससे इस पे आने, पहले पैरामीट्रिक में चलते, इससे इस पे आने के लिए क्या करते थे, x को -x से रिप्लेस, तो लिख दूंगा y माइनस एक्स टी इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। x को -x से रिप्लेस, यही करते थे। फर्स्ट से थर्ड पे आने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट से थर्ड पे आने के लिए x और y को इंटरचेंज, x प्लस वाई टी इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। और फिर
थर्ड से फोर्थ पे आने के लिए y को माइनस वाई से रिप्लेस, तो बनेगा x माइनस वाई टी इक्वल्स टू 2at प्लस एटी क्यू। ये चारों तो बहुत सिमिलर होते, बाकियों में डेरिवेशन अलग अलग होती है, बाकियों में कोई ऐसी वो नहीं चलती। इससे इस पे a को माइनस ऐसे करते थे तो ये आ जाएगा 2am प्लस am क्यू। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा माइनस am स्क्वायर कॉमा 2am। क्या करते हैं, a को माइनस ए नीचे आने के लिए। थर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए c की वैल्यू 2a प्लस a बाय एम स्क्वायर, 2a प्लस a बाय एम स्क्वायर। और इसमें c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2a माइनस a बाय एम स्क्वायर। उसमें तो a और माइनस a का ही फर्क है। माइनस 2a बाय एम कॉमा a बाय एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a बाय एम, 2a बाय एम कॉमा माइनस a बाय एम स्क्वायर। ये डिट्टो टेबल कल हमने बनाई थी टेंजेंट के लिए, आज बनाई है नॉर्मल के लिए। फटाफट से कॉपी तक पहुंचा दो, डन लिख देना। उसके बाद टेबल एज इट इज याद रखनी है, याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था इसमें याद करने वाली चीजें आती रहेंगी डेली के डेली। जो कल वाली टेंजेंट की चीजें थी वो कल याद करी, आज जो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज और नॉर्मल के बारे में लिखा है वो आज याद करना है। तो डेली के डेली अगर सिर्फ नोट्स बना के छोड़ दोगे, रिवाइज नहीं करोगे, याद नहीं करोगे चीजें, तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि क्वेश्चन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे आ गया तो चलो हमने सब चीजें डिराइव करी है, इनमें से किसी को डिराइव नहीं कर रहे, इनको डायरेक्ट याद कर रहे हैं, क्योंकि चारों को तो करने का टाइम नहीं है। 90% होता है कि इसी पे आ जाता है, तो इसलिए इसकी डेरिवेशन करके बाकियों को याद रखते हैं हम। लेकिन हर पैराबोला के लिए जो चीजें हमने लिखी हैं ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। समझ गए बात, ये सुनो। डन समझो, टेबल फॉर नॉर्मल डन समझो। चलो, इसके बाद टेबल लिखने के बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, 3 ही प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, नॉर्मल अदर देन एक्सेस, देखो नॉर्मल अदर देन एक्सेस कैन नेवर पास थ्रू, नॉर्मल अदर देन एक्सेस कैन नेवर पास थ्रू focus of the parabola। Normal other than axis can never pass through focus of parabola। एक्सिस के अलावा कोई नॉर्मल ऐसी नहीं है जो कि फोकस से पास करे, कोई भी। देखो कैसे, ये हमारे पास पैराबोला, ये एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर होती है पैराबोला के, तो नॉर्मल तो होगी। ये फोकस है एस पॉइंट। हम कह रहे हैं कि कोई नॉर्मल और ऐसी नहीं होगी जो कि फोकस से पास करे इसके अलावा। कैसे कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी हमने पढ़ी थी, किसके बराबर होती है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am
माइनस ए एम क्यूब। देखो ये लिखी हुई है, सी की वैल्यू माइनस 2am माइनस, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, सी की वैल्यू डाल दो माइनस 2am माइनस एम क्यूब, यही अभी याद भी करी थी। अब मैं चाहता हूं कि ये a कॉमा जीरो से पास करे, a कॉमा जीरो लाए करा देता हूँ, a कॉमा जीरो लाए करा देता हूँ, तो y की वैल्यू हो गई जीरो, ये बन गया m इंटू ए माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। a कॉमन आ गया, जीरो के पास चला जाएगा, तो m माइनस 2m कितना बनेगा, माइनस m, तो आ जाएगा m प्लस एम क्यूब इक्वल्स टू जीरो। तुम एम ए मतलब ए एम माइनस 2m माइनस ए एम बनेगा, ए तो कैंसिल हो गया, तो माइनस एम क्यूब बनेगा, माइनस भी चला जाएगा, तो m प्लस एम क्यूब जीरो, तो यहां से आया m इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 जीरो, तो आइदर दिस इज जीरो, क्योंकि ये तो क्या है, नॉन जीरो, तो सिंप्लाइज m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो, m की वैल्यू जीरो मतलब स्लोप जीरो आ गई, जीरो स्लोप, m की वैल्यू जीरो आ गई, डाल दो यहाँ पे, m की वैल्यू जीरो डालते ही यहाँ पे जैसे ही डाल रहा हूं क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू जीरो विच इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, बन रहा है या नहीं। तो ये इस पॉइंट को लाए कराया, देखो जनरल इक्वेशन है, इस पॉइंट को लाए करा दिया, तो पॉइंट को लाए कराने के बाद अपने आप रिड्यूस होके क्या आ गई, स्लोप जीरो, स्लोप इस पॉइंट से पास करने वाली स्लोप जीरो वाली एक ही लाइन है, कौन सी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो नोट करके डन लिख दो मुझे। डन है तो बहुत बढ़िया है, जल्दी जल्दी। सेकंड प्रॉपर्टी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टी हमने गोवा प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ी है, उसमें टेंजेंट में दो पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या कह रहे हैं हम, दो पॉइंट्स पे नॉर्मल बना ली, एक और मान लो दूसरी, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये किसी पॉइंट पी पे ए पे नॉर्मल बनाई और बी पे किसी पॉइंट पी पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट है ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, और ये है ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। तो अगर तुम्हें याद हो टेंजेंट वाले जो पॉइंट आते थे वो कैसे आते थे, गोवा प्रॉपर्टी से, यहीं पे ए और बी पे टेंजेंट बना दूं, यहाँ मीट करेंगे, गोवा प्रॉपर्टी से लिख देंगे हम। लेकिन इसमें मामला थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें बहुत प्यारा सा पॉइंट पी आएगा, जरा मैं पी के कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, तुम एक बार देख लो, बहुत प्यारा सा पॉइंट पी आएगा, वो क्या है जरा देख लो एक बार, नीचे लिखना पड़ेगा, टू ए प्लस ए इंटू टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू कॉमा माइनस ए टी वन टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू, ये छोटा सा पॉइंट पी है, याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका मेरे पास है नहीं, प्रूफ मैं बता सकता हूँ। इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म में, इस पॉइंट पे भी लिख दो T2 में, दोनों को सॉल्व करके ये आएगा छोटा सा दिखने वाला पॉइंट P, ये याद करना है। गोवा प्रॉपर्टी में आसान था, उसका जल्दी याद हो गया था, इसका थोड़ी मुश्किल से होगा, लेकिन डर के आगे जीत है, याद तो रखना ही पड़ेगा। कम यूज होता है, लेकिन यूज होता है तो देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करके निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तरीका है नहीं मेरे पास याद करने का, सिमेट्रिक है, देखो 10 12 50 बार इसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो जब तक याद नहीं हो जाए, और कोई वो है नहीं, तरीका होता तो मैं गोवा प्रॉपर्टीज उससे बता देता सबसे।
वैसे 2-4 बार देखोगे इजीली हो जाएगा, लिख लो फिलहाल। एक लास्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको लिख के पहले डन लिखना। इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, क्या ही डाउट होगा, सीधे लिखा है, याद करा, प्रूफ बता दिया। इस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, इस पे भी लिखो, दोनों को सॉल्व कर लो। छोटा सा आसान सा पॉइंट है, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी देखना, थर्ड प्रॉपर्टी देखना, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 4x, नॉर्मल लिखी किसी पॉइंट पे p पे, किसी p पॉइंट पे नॉर्मल लिखी। p का पैरामीटर है मान लो t1, मतलब a t1 स्क्वायर 2a t1, ठीक है। p का पैरामीटर कौन है, t1। वो कहीं दोबारा पैराबोला को मीट करी होगी q पे, यस और नो, जिसका पैरामीटर कोई t2 है, मतलब a t2 स्क्वायर 2a t2, इस पे नॉर्मल लिखी, तो वो पैराबोला को किसी पॉइंट Q पे मीट करी होगी। अब मेरे को ये चाहिए कि इसका पैरामीटर और इसका P और Q के पैरामीटर्स के बीच में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखो भाई, T1 और T2 में क्या रिश्ता होता है, ये लिख लो पहले। तो होता क्या है, T2 इज माइनस T1 माइनस 2/T1, मतलब अगर एक साइड पता है तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। जैसे फोकल कॉर्ड के लिए याद है T1 T2 -1 होता था, कोई कॉर्ड अगर 90 डिग्री सबटेंड कर रही थी वर्टेक्स पे तो T1 T2 -4 होता था। वो क्या थे, T1 और T2 के बीच का रिश्ता। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप, लेकिन आसान है। T2 इज माइनस T1 माइनस 2/T1। प्रूव कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है तो चैट बॉक्स में यस लिखो। प्रूफ कैसे करेंगे या निकालेंगे कैसे इसको। देखो P पॉइंट पे क्या मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकता हूं, जो हमने पैरामीट्रिक फॉर्म से लिखी थी अभी। P पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यस और नो। सही है, वो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूंगा उस पे ये वाला पॉइंट लाए करा दूंगा, वो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूंगा उस पे ये वाला पॉइंट लाए करा दूंगा, क्योंकि इससे भी पास करता। तो इक्वेशन में T1 और T2 दिखाई देने लगेंगे दोनों, यस और नो। T1 की फॉर्म में लिखी यहां से इक्वेशन और उस पे ये पॉइंट लाया करा दिया, बस उसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनता है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखना। इस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, पैरामीट्रिक में ये पॉइंट लाया करा दी, वो जो इक्वेशन बनेगी उसी से रिड्यूस होके ये बनता है। दो ब्रैकेट्स बनती है, पहली ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में ये बनता है, दूसरी में T1 माइनस T2 बनता है। एक को नॉन जीरो बोल देते हैं, इसको जीरो लिखेंगे तो याद आए। प्रूफ इसका कुछ ऐसे है, लेकिन हमें कोई खास जरूरत है। नॉर्मल की टोटल 3 प्रॉपर्टीज लिखी है हमने। पहली प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं कि नॉर्मल अदर देन एक्सेस कैन नेवर पास थ्रू फोकस, एक्सेस के अलावा कोई नॉर्मल ऐसी नहीं है जो फोकस से पास करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्ट याद रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी में अगर एक पॉइंट पे नॉर्मल बनाई है तो दूसरे किसी T2 पे जाके भी पैराबोला को मीट कर रही है, तो T1 और T2 के बीच का रिश्ता क्या होगा, T2 इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2/T1। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।